नए सीजन की शुरुआत इतनी एडवेंचरस होगी ये सोचा नहीं था मैंने। इमेजिन करिए आप जंगल के बीच में हो किसी टाइगर रिजर्व में और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो और आप अकेले बैठे हैं अपनी जिप्सी में। ऐसे कोई सिचुएशन है अभी मेरे पीछे ये जो नदी दिख रही है यहाँ पर टाइगर्स का मूवमेंट होता रहता है और 3 टाइगर्स की ये फेवरेट लोकेशन है। एक वहाँ आवाज़ आ रही है टाइगर की, एक यहाँ आ रही है, एक पीछे आ रही थी। रोमांचक टाइगर साइटिंग्स और बेहद खूबसूरत वाइल्ड लाइफ और ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला मुझे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज हम जंगल सफारी करने वाले हैं संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में। बारिश के बाद जंगल बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। ऐसा लगता है गर्मी में सूख चुके इस जंगल को एक नया जीवन मिल गया हो और इस हरे भरे बैकग्राउंड में वाइल्ड एनिमल्स और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। इमेजिन करिए आप जंगल के बीच में हो किसी टाइगर रिजर्व में और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई हो और आप अकेले बैठे हैं अपनी जिप्सी में। ऐसे कोई सिचुएशन है अभी हमारी जिप्सी हो गई है ख़राब और हमारे गाइड और ड्राइवर गए हैं हेल्प लेने। मेरे पीछे ये जो नदी दिख रही है यहाँ पर टाइगर्स का मूवमेंट होता रहता है और 3 टाइगर्स की ये फेवरेट लोकेशन है। इसमें अगर बेस्ट चीज़ ये हो जाए कि कोई टाइगर आसपास अगर यहाँ पर मूवमेंट करता हुआ पहुँच जाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन में कि हम जिप्सी में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी बंद है, हम मूव नहीं कर सकते और कोई टाइगर इस तरफ आ जाए तो वो और ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाएगा। बट वैसा होना बहुत ही रेयर है। सफारी के दौरान जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो वो सफारी में और ज़्यादा थ्रिल और ज़्यादा एडवेंचर भर देते हैं। तो अपनी रेस्क्यू टीम आ गई है। हमारा लगभग आधा घंटा क्या होगा अभी? आधे घंटे के लिए। मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है टाइगर साइटिंग के लिए, इसलिए हम वो मिस नहीं करना चाहते। और गाड़ी ठीक होने में भी टाइम लगने वाला है, इसलिए हम दूसरी गाड़ी लेकर निकल गए अपनी सफारी के लिए। टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिखे हैं हमें। टाइगर रोड ही रोड चलता हुआ आया है और यहाँ से अंदर चला गया है। बंदर की अलार्म कॉल्स भी सुनाई दे रही है, लेकिन काफी दूर से हो रही है अलार्म कॉल्स। जो पग मार्क्स देखे थे वो मेल के थे। उस तरफ है काफी। हाँ, कॉल सुनाई दी आपको टाइगर का? हाँ, टाइगर की ये बंदर की कॉल हो रही है। सुनाई दी आपको? हाँ, लगातार लगातार नदी है जो हाँ नदी से चल रहा है। आवाज़ आ रहा है। अभी किस तरफ जाएगा ये? तो अगर उसका चांस खत्म, अंदर चला गया। गाइड के हिसाब से टाइगर नदी के किनारे साइड मूव कर रहा है। ये वही नदी है जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी। अब इस टाइगर के दिखने के चांसेस नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइगर्स की तलाश करते हैं। इतने घने जंगल में टाइगर को ट्रैक करने में सिर्फ दो चीजें हेल्प कर सकती है, एक तो फ्रेश पग मार्क्स और दूसरा अलार्म कॉल्स। अलार्म कॉल से अंदाज़ा लगाते हुए हम एक लोकेशन पर पहुंचे जहां लंगूर और स्पॉटेड डियर की तेज़ और स्ट्रॉन्ग अलार्म कॉल्स हो रही थी। अब हमें इन अलार्म कॉल्स को ट्रैक करना था ताकि टाइगर की सही लोकेशन पता चल सके।
वो कॉल है उधर डियर की। बंदर और डियर दोनों के अलार्म कॉल्स हैं। रुक रुक के हो रहे हैं और एक ही लोकेशन के बंदर कर रहे हैं, है ना? टाइगर बैठा है। तो टाइगर बैठा है। इन्होंने क्या कॉल का इशारा किया अपने को? ग्राउंड ग्राउंड हाँ। दूसरी जिप्सी ने टाइगर ग्राउलिंग का इशारा किया है और हमारे राइट साइड में टाइगर के होने की उम्मीद है। अब इंतज़ार करना है टाइगर के मूवमेंट का। ये सब मौसी माँ के बच्चे हो हाँ, सकते हैं ना? एक वहाँ आवाज़ आ रही है टाइगर की, एक यहाँ आ रही है, एक पीछे आ रही थी। एक और वहाँ कॉलिंग हाँ। डियर की हो रही तो 4 टाइगर। थी। एक मेल वहाँ गया है। हाँ, दिखने को 4 दिख सकते हैं, किस्मत रही तो। हाँ। अगर कोई मूवमेंट किए तो, और नहीं दिखने को एक भी नहीं दिख सकता अगर अंदर बैठे रहे तो। कुछ देर यहाँ इंतज़ार करने के बाद हमें T26, जो संजय डुबरी का डोमिनेंट मेल टाइगर है, वो देखने को मिल गया। छब्बीस है ना। सर पिक्चर करें। घुमा के चलो पकड़ पकड़। कौन सा मेल है ये? T26। चलो चलो।
आगे ले लो। ये गई ना होकर तो टाइगर निकलेगी ना। मेल टाइगर की इतनी शानदार साइटिंग बहुत ही रेयर है जो आज हमें करने को मिली। टाइगर का इतना ग्राउलिंग करना एक वार्निंग है दूसरे मेल टाइगर्स के लिए। कुछ दिनों पहले T26 के इलाके में एक दूसरा मेल टाइगर आ गया था और इनके बीच फाइट भी हुई। और आज भी शायद ये उसी मेल के लिए इतनी ग्राउलिंग कर रहा है, लेकिन वो दूसरा मेल टाइगर अभी बफर जोन की तरफ चला गया है। अगर दूसरा मेल टाइगर यहाँ होता तो इनकी फाइट ज़रूर होती। लाइट हो जाएगा तो अच्छी आएगी। इधर देखिएगा नहीं। ये बात लागत 26 का बाप हो। बारिश के बाद जंगल घना हो जाता है तो वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग मुश्किल होती है, लेकिन जो भी एनिमल्स दिखते हैं उनकी साइटिंग बहुत ही प्यारी होती है इस हरे भरे बैकग्राउंड के कारण। क्या था सर? हिरन रोड क्रॉस करेंगे। मॉर्निंग सफारी में टाइगर साइटिंग तो बहुत शानदार रही और ऐसी ही अच्छी साइटिंग की उम्मीद लेकर हम निकल गए अपनी इवनिंग सफारी पर। ये तो गए गाड़ी उड़ी आए रही एक के बाद। वो गिर है भगवान। सफारी शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही हमें टाइगर के फ्रेश पग मार्क्स दिखे और हम उनको फॉलो कर ही रहे थे कि अचानक एक टाइग्रेस दिख गई। अपना तारू को जा फोटो दे दा। कौन है? मौसी माँ का ना। ये बिल्कुल रोड के किनारे छुप के बैठी थी और हमारे अचानक पहुंचने से ये निकल गई। फ्रेश पग मार्क्स दिखे थे लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये बिल्कुल रोड के पास बैठी होगी। ये मौसी माँ के पिछले लेटर के बच्चों में से एक है। इन बच्चों को मैंने पहली बार देखा था जब ये 3-4 महीने के थे। अभी ये बच्चे अपनी माँ से अलग होकर अपनी नई टेरिटरी बना चुके हैं। टाइग्रेस T20 है जो मौसी माँ के नाम से भी जानी जाती है। संजय डुबरी की एक फेमस टाइग्रेस है जिसने एक ऐसा कारनामा किया है
जो शायद ही कभी टाइगर्स में देखा गया हो। मौसी माँ के इस रेयर बिहेवियर के बारे में जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक को चेक कर सकते हैं। समय नहीं दिया उसने, हम वैसे भी गाड़ी देखती तो निकल ही लेती ना। नहीं वो अचानक उसके पास अचानक पहुंच गए। पास में पहुंच गया। पग मार्क्स तो उसके फ्रेश थे ना बिल्कुल। एकदम फ्रेश। हाँ, तो थोड़ा भी वो रोड में पूंछ पूंछ भी दिखती तो पता चलता। हाँ छुप के ही बैठी थी वो। छिपके वो ये जाइंट फुट स्पाइडर है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने आसमान में ही अपना जाला बनाया हो। सफारी में आगे बढ़ते हुए हमें भालू की भी साइटिंग करने को मिल गई। मैं संजय डुबरी में 3 साल से सफारी कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार भालू देखा है मैंने, जबकि यहाँ भालू की साइटिंग इतनी रेयर नहीं है। तो सर ये तो मौसी माँ की पड़ा ये ये रहे ना। तो ये फ्रेश है भाई। यहाँ भी फ्रेश पग मार्क्स हैं टाइगर के। थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद कोई अलार्म कॉल वगैरह हो। पूरा जंगल शांत है, कहीं कोई अलार्म कॉल्स नहीं हो रही है, और ऐसे में टाइगर ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा तो उम्मीद और कम हो जाएगी टाइगर्स के दिखने की। टाइम भी खत्म हो रहा है तो हमें वापस लौटना होगा, लेकिन हम कुछ देर वहाँ इंतज़ार करेंगे जहाँ सुबह की सफारी में एक टाइगर के लिए अलार्म कॉल्स हुई थी। हो सकता है वो टाइगर वापस लौट कर आया हो। वहाँ गए मिल गया। साहब से कहा भाई ये तो क्या देंगे आज, समझ चला गया, 15 मिनट डिले चला गया। समझ चला गया ना। हाँ तो फिर लौटी और चली से दरबारी हाँ दरबारी से होते हुए निकल चले। निकल चले। दादागिरी इसके ये मॉनिटर लिजार्ड है। थोड़ा बढ़ा लो आगे। आगे बढ़ाए, भाग नहीं जाए सर। धीरे धीरे चलेगा। खाया पिया है, ज़्यादा नहीं भागेगा। दियर रहा है इतना। यहाँ कुछ अलार्म कॉल्स हुई है। जैसा मतलब अच्छा बड़े साइज के समझ में आगे एक गाड़ी खड़ी है और ये लोग बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि वहाँ बैठा है। वो पहुँचे हैं तालाब के पास रुके।
ये मेल टाइगर है जिसके सुबह हमें पग मार्क्स दिखे थे और जिसके लिए बंदर की अलार्म कॉल्स हो रही थी। ये भी मौसी माँ का ही बच्चा है। अरे टाइगर आगे ले लेते हैं क्रॉस कर। टाइम बताओ, टाइम बताओ, टाइम। ये सर चलना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी संजय डुबरी में टाइगर साइटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और संजय डुबरी का ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी और भी जंगल सफारी करने वाला हूँ मैं यहाँ। संजय डुबरी के ट्रिप के सेकंड पार्ट में मैं शेयर करूँगा कुछ और शानदार टाइगर साइटिंग एक्सपीरियंसेस। नए सीज़न में कौन से टाइगर्स देखने को मिल सकते हैं संजय डुबरी में, उनकी डिटेल्स, और क्यों संजय डुबरी आपको ट्राई करना चाहिए। सेकंड पार्ट के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए आप फॉरेस्ट निंजा से।